हेलो एंड वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न डिजिटली। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हिंदी साहित्य के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको हिंदी साहित्य से रिलेटिव आदिकाल रीतिकाल के बारे में बताया, आज के इस वीडियो में मैं आपको भक्ति काल के बारे में बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। भक्ति काल का समय 1400 ईस्वी से भक्ति काल का समय 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक माना जाता है। 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक के काल को हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं। हिंदी साहित्य में भक्ति काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। भक्ति काल को स्वर्ण काल के भी नाम से जानते हैं हम। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है, तो भक्ति काल को। ठीक है, इस काल को दो काव्य धाराओं में बांटा गया है। कितने काव्य धाराओं में? दो काव्य धाराओं में बांटा गया है। ठीक है, दो। भक्ति काल को यहाँ पे मैं विस्तृत आपको जानकारी दे रही हूँ। भक्ति काल को दो काव्य धाराओं में बांटा गया है। पहला है निर्गुण काव्य धारा और दूसरा है सगुण काव्य धारा। ठीक है, भक्ति काल को दो काव्य धाराओं में बांटा गया है, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। अब निर्गुण काव्य धारा को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरा है प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रारंभिक कवि थे कबीरदास जी निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रयी मार्ग की शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। ठीक है, आगे है प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे जायसी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी ये प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी थे। आगे देखते हैं आप सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा को भी दो वर्ग में विभाजित किया गया है। पहला है राम भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा यानी कि जो राम जी के भक्त थे और राम के ही ऊपर अपनी रचनाएं लिखते थे। जैसे कि प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं तुलसीदास। ठीक है, राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं तुलसीदास और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं सूरदास। ठीक है, जो सूरदास जो थे वो कृष्ण काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि थे और तुलसीदास राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवियों में से एक माने जाते हैं। आइए इसके बारे में हम और जानते हैं। तो आपको याद हो गया होगा कि भक्ति काल का समय क्या है और उसको किस काल के नाम से हम जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। भक्ति काल को हम निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा के बारे में जानते हैं। अब देख लेते हैं कि निर्गुण काव्य धारा में और सगुण काव्य धारा में क्या क्या अंतर क्या थे। ठीक, पहला है निर्गुण काव्य धारा को ज्ञानाश्रयी शाखा के नाम से भी जानते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा में ज्ञान पर अधिक बल दिया जाता था। किस पर? ज्ञानाश्रयी शाखा में, यानी कि ज्ञान पर अधिक बल। ज्ञानाश्रयी शाखा में ज्ञान पर अधिक बल दिया जाता था और राम भक्ति धारा में राम भक्त कवियों का संबंध रामानंद से था। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कौन कौन से थे? कबीरदास, रैदास, गुरु नानक, दादू दयाल, सुंदरदास और रज्जक आदि कवि थे। ये ज्ञानाश्रयी शाखा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। अगला है प्रेमाश्रयी शाखा, जो निर्गुण काव्य में ही आता है। प्रेमाश्रयी शाखा ये सूफी काव्य था। ठीक, सूफी काव्य के नाम से हम प्रेमाश्रयी शाखा में सूफी काव्य को हम जानते हैं। और इसके सर्वश्रेष्ठ कवि थे मुल्ला दाऊद। ये हिंदी के प्रथम सूफी कवि थे मुल्ला दाऊद। याद कर लीजिए इसको, मुल्ला दाऊद ये प्रेमाश्रयी शाखा के सूफी कवि के प्रथम कवि माने जाते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी
कुतुबन और मंजन आदि, ये सब सूफी काव्य के रचयिता थे और प्रेमाश्रय शाखा के श्रेष्ठ कवि थे। आगे देखते हैं शगुन काव्य धारा राम भक्ति धारा में राम भक्त कवियों का संबंध रामानंद जी से था। इसके श्रेष्ठ कवि थे तुलसीदास, नाभादास, हृदय राम, प्राणचंद्र चौहान आदि। ठीक है, अब है कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति धारा की दार्शनिक पीठिका वल्लभाचार्य द्वारा तैयार की जाती थी। इसके कवि थे सूरदास, कृष्णदास, नंददास, रसखान, रहीम और मीराबाई। इन जितने भी ये रचनाकार हैं, इनकी रचनाओं में किसकी छवि मिलती थी? कृष्ण की। ये कृष्ण भक्ति शाखा के ये श्रेष्ठ कवि थे और कृष्ण के ही बारे में ये अपनी रचनाएं लिखते थे। ठीक है, इसलिए इनको कृष्ण भक्ति शाखा बोला गया। और ये जो प्रेमाश्रय शाखा है, ये सूफी काव्य लिखते थे। ज्ञानाश्रय ये ज्ञान के बारे में अधिक बल देते थे। राम भक्ति धारा के जो कवि थे, ये राम के ऊपर अपनी रचनाएं लिखते थे। आगे बढ़ते हैं। भक्ति के 4 संप्रदाय थे। ठीक है, भक्ति के 4 संप्रदाय थे। पहला है श्री संप्रदाय। इसके प्रवर्तक थे रामानुजाचार्य। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक थे रामानुजाचार्य। रामानंद जी के 12 शिष्य थे, जिनका नाम है इस प्रकार है: रैदास, कबीर, धन्ना, सेना, पीपा, भवानंद, सुखानंद, अनंतानंद, सुरसरानंद, नरहयानंद, पद्मावती, सुरसरी। ठीक है, ये 12 शिष्य जो थे, ये रामानंद जी के श्रेष्ठ शिष्य थे। अगला है ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय, इसके प्रवर्तक थे मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक थे मध्वाचार्य और चैतन्य महाप्रभु। अगला है रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक थे विष्णु स्वामी और इसके अनुयायी थे सूरदास एवं अष्टछाप के कवि। अष्टछाप के कवि थे। लास्ट है सनकादि संप्रदाय। इसके प्रवर्तक थे निम्बकार्य। सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक थे निम्बकार्य। और आपको बता दें अष्टछाप के कवि कौन कौन से थे। पहले है कुंभनदास, सूरदास, परमानंद, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, नंददास, छित स्वामी और चतुर्भुज दास। ये आप 8 नाम लर्न कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अष्टछाप की कवि में ये अब क्वेश्चन अक्सर पूछ देता है कि अष्टछाप के कवि कौन थे या फिर कौन नहीं थे, और ऑप्शन दे देगा इन 3 या 4 में से दे देगा एक कोई या फिर नहीं। ठीक है, तो आप इसको जरूर से लर्न कर लीजिएगा। अष्टछाप के कवि कौन कौन से थे? कुंभनदास, सूरदास, परमानंद, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, नंददास, छित स्वामी और चतुर्भुज दास। और ये बता दें कि कुंभनदास, सूरदास, परमानंद और कृष्णदास, ये जो 4 नाम हैं, ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। और नीचे से जो है ये गोविंद स्वामी, नंददास, छित स्वामी और चतुर्भुज दास, ये विठल नाथ के शिष्य थे। भक्त काल के कवियों के नाम लर्न करने के लिए आप लोग को मैंने यहाँ पे ट्रिक भी लिखा है। आइए देखते हैं। रश्मि जी के सब दास। रश्मि जी के शब्दार्थ देखें। र से हो गया रसखान, मी से हो गया मीरा, जी से हो गया जायसी और सब दास का मतलब हो गया सूरदास, तुलसीदास, कबीर दास, रहीम दास, सुंदर दास, रैदास, नरोत्तम दास और नंददास। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। आई होप कि आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू कीप स्टडी एंड गुड लक।